महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में आपके लिए YouTube में ये 5 प्रश्न अपलोड हो रहे हैं, उसको अच्छा से ध्यान से देखना है। समझ में आया? और इससे पहले आप लोगों को चांस दिया था बनाने का, कितने लोग ने सही किया है? अभी इसको हल करते समय देखेंगे आप लोगों ने क्या किए हैं, और उसमें कुछ गलती है तो उसको क्या करना है, सुधार करना है। और यहाँ नहीं सुधरेगा तो आप घर में भी सुधार करके देखेंगे। नवोदय में जाना है तो आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा और घर में भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसी टेम्पररी पढ़ने से नहीं होगा, उसमें बहुत मेहनत चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ टॉप 80 में कैसे नंबर आता है, समझ में आया? टॉप 80 जाते हैं वहाँ पे। टॉप 80 क्या होता है, 100 से शुरू होता है। जो 100 पाते हैं ना, 100 में 100 उसका नंबर आता है। अब उसके बाद में नीचे उतरता जाता है धीरे धीरे। 99 वाले कितने हैं, 98 वाले कितने हैं, ठीक है ना? अभी पिछले साल हमारे पास जो अभी निखिल आया था कल, ठीक है ना, इसका पूरा 95 था। कितना था? 95 था। और इन्होंने टॉप 10 में आया था। टॉप 10 में इनका 10वां नंबर में नंबर आया था। समझ में आया? तो इस तरह से आपको पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा होना ही होना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि ये सवाल तो छोड़ दूंगा तो चलेगा, ये सवाल को छोड़ दूंगा तो चलेगा। तब छोड़ दूंगा तो चलेगा बोलते बोलते तो सारे छूट जाएगा, है कि नहीं होगा? तो अपने को कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है और रोज बता रहे हैं, इसमें सीखना है। जैसे अब सवाल में आते हैं पहला, 5/14 में से कितना घटाने पर 3/14 होगा? समझ में आया? कितना घटाने से? आप लोगों को पता 3/14 होगा। तो हमने आप लोगों को इसका साधारण तरीका बताया। अंक ले लेंगे 10, अंक ले लेंगे 10। 10 में से कुछ घटा दो। कुछ घटाया मतलब क्या घटाया? मतलब 4 घटाया। 4 घटाया कितना आया? 6। अब इसी का हमने प्रश्न बना लेंगे, हैं? 10 में क्या घटाए कि क्या आ गया? 6। क्या घटाए कि क्या घटाए हम? क्या घटाए कि 6 आया? तो क्या घटाया? 4। तो उसको वो कैसे? अब 10 में से 6 घटाने से भी 4 आ जाता है। तो इसको हम प्रश्न में उपयोग करना है। इसी नियम को क्या करना है? प्रश्न में उपयोग करना है। कैसे? अब इसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखें 5/14 ऋण 3/14। अब देखो क्या आएगा, घटाएंगे क्या आएगा बताओ ना? 2/14। 2/14। अब आंसर देखेंगे 2/14 है क्या? नहीं है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। किससे जाएगा? दोनों 7 से जाएगा, 2 से जाएगा। हाँ, तो दिमाग लगाना, 7 से ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो दोनों से जाएगा। उसको करते हैं तो 2 1 7 और 2 7। ये आया क्या उत्तर? हाँ। आया ना? कितने लोग बनाए? नहीं समझ में आया? जब ये उदाहरण बताया, कोई भी अंक लेना ना, उसमें घटा के देखना, फिर इसमें घटाना। आप लोग भिन्न तीसरी चौथी में सिखा चुके हैं। छोटा वाला भिन्न बनाया ना, जिसका हर समान हो। तो कौन घटता है? यही घटता है। आप लोग फिर इसको YouTube में आप घर में जाकर देखना और समझना। इस तरह से सवाल आएगा नेक्स्ट में, तो उसको बनाना है। ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 19 सही 1/2 हो, तो एक संख्या क्या होगा? एक संख्या क्या होगा? ध्यान दे, कोई भी मैं 2 संख्या ले लेता हूं, 4 और 5। देखो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल क्या लिया मैंने? 2 संख्या क्या लिया? 4 और 5। क्या होगा दोनों का गुणनफल? 20 होगा। दोनों का
20 होगा। दो संख्या मैंने ले ली आपको समझाने के लिए है उदाहरण। कोई भी दो संख्या ले लो, गुना करो तो वो ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक संख्या दिया है, एक संख्या दिया है, मान लो एक संख्या ये 5 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या आएगा? 4 आएगा। तो अपन को ये दोनों दिया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 4 आएगा? बताओ। भाग करेंगे तो 5 × 20। तो इस संख्या को इससे भाग देना है, समझ में आया? कौन सी संख्या को? इसको भाग किए हैं, 20 ऊपर रहेगा, इसको समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 × 20 समझ में आया आप लोगों को? दो संख्या लेना है, दो संख्या का गुणनफल हो जाएगा। अब एक संख्या पूछा है तो उसको कैसे करेंगे? इसी से भाग देंगे, इसी से भाग देंगे। कौन सी संख्या से? संख्या दिया है वो, एक संख्या ये दिया है, जिससे किसको भाग करेंगे? उसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही है। अब देखते हैं, अब एक इसमें अप्लाई करते हैं, बहुत सरल है। आप इस तरह से समझोगे तो समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। दो संख्या ले लेना कोई भी है, उसका ऐसे आ रहा तो भाग करेंगे, उसको भाग करना है। तो उसको भाग करने से पहले क्या करना है? साधारण भिन्न बनाना है। तो क्या होगा बताओ? 39/2 भागित के यहाँ पे भिन्न में ये निशान आएगा, ध्यान दे, भिन्न में ये निशान आएगा, ठीक है। अब 13/2 हो गया। अब भाग कैसे करते हैं भिन्न को? आप लोगों को पता है, बताए हैं कैसे करते हैं? कौन बताएगा? और ये भाग का क्या होगा? गुना। और ये पलटते हैं, ठीक है ना। बस यही है। अब कट रहा है, उसको काटना है। कितना सरल है, कट रहा है तो। हाँ, 13 × 39 आपको समझना है। अब समझ में आ गया? कोई भी दो संख्या ले लिया, जैसे 2 और 3 ले लिया, इसका आगे अच्छा है। अब इसमें से हमको ये प्रश्न में ये दे दिया है, एक संख्या ये है करके, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा बेटा? 2 आएगा। तो 6 से कैसे आएगा? 2, 3 से भाग देंगे तभी आएगा 2। वही हमने किया है, देखो भागित ना। अब 39/2 भागित का गुणित, ये पलट जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? ऑपरेशन कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो। ये और ये 13 × 13 39 आया कि नहीं आया? आया। तो इसको समझना है, YouTube में देख के, फिर बिना देखे आपको बताना है, बिना देखे बताना है। समझ में आया? अब अगला देखते हैं। यदि किसी राशि का 1/3 1/16 है, सिर्फ 16 है, 1/3। देखो 1/3 माने 1/3 बराबर 16 इधर ध्यान दे, बातें नहीं करेंगे। यदि किसी राशि का 1/3 16 है, तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? उस राशि का 1/4 क्या होगा? तो ध्यान दे, मेरे तरफ अच्छे से ध्यान दे, इधर उधर तो बातें नहीं करेंगे। हाँ, 1/3 माने 3 में का 1, 3 में का 1 क्या है? 16। तो पूरा कितना होगा? 3 पूरा कितना होगा? अरे कितना होगा? अरे बधी, ये 16 एक ठो है, तो टोटल कितना है? 3 ठो। तो 16 3 ठो कितना होगा? बस बातें निकालते हैं लोग। 3 ठो 16 कितना होगा यही पता नहीं है, तो बार बार उसी को गुना करना तो पढ़ा होता है। कितना हुआ? 48। अरे भाई 1/3 बराबर 16 दिया है। क्या दिया है? 16। 1/3 माने 3 में का 1, 3 में का 1 16 है, तो पूरा 3 कितना होगा? 48 होगा। 48। अब तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? अब इसका 1/4 क्या होगा?
इसको 4 भाग बना लेंगे। इसका 1/4 पूछा है, कितना होगा? 4 भाग में का 1 भाग, इसको 4 भाग बनाओ। 12 4 भाग बनाओ इधर। 4 भाग बने, 4 से भाग करो तो 1 भाग आ जाएगा, 1/4 बने। अब 4 भाग बन गया तो 1/4 कितना हो? 1/4 एक नहीं है, हैं? 4 का 1 भाग है कि नहीं है? यही पूछा है। भारी है? भारी नहीं है तो बनाया तो कुछ भी नहीं हो। एक आध उत्तर आया होगा गलती से उत्तर आया होगा, बाकी बनाया नहीं हो आप लोग। अब 26 तथा 39 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 26 तथा 39 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड मैंने दोनों में आना चाहिए। तो इसका क्या क्या है? 26 का गुणनखंड बताया था आप लोगों को ऐसे। किस से जाएगा ये? एक यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ लिखा 1 और 2 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 5 6 7 8 9 के पहाड़ा में, 10 के पहाड़ा में, 11 12 सीधा 13, फिर ये 26 के पहाड़ा में आए और किसी पहाड़ा में नहीं आए। अब 39 को देखेंगे। 1 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 के 4 के नहीं आएगा, 5 6 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता। 8 के पहाड़ा में 39 आता है, नहीं आता। 9 के पहाड़ा में 9 के पहाड़ा पढ़ो 39 आता है। ये कब मालूम रहेगा? जब रोज के ना, जैसे दुर्गा माता का जैसे वो होता है ना, आरती होता है ना, रोज पढ़ते नहीं, हनुमान चालीसा रोज की आता है, ऐसे रोज को पढ़ा पढ़ेंगे तब। आप लोग ऐसे मजाक में लोगे ना, सर बोलते हैं छोड़ो करके, फिर कुछ नहीं होने वाला, अभी से समझ लो। हाँ, अब किससे जाएगा ये? 13 से जा रहा है और 39। अब इस दोनों में देखना है क्या क्या समान है। 13 और 1 तो क्या हो गया? 1 और 13, ठीक है ना? कौन सा उत्तर में दिया है? चौथा। इसको किसी ने बनाया है? मेरा राइट। हाँ, अब आते हैं 1680 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ध्यान से देखो, 16 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको किसको आता है निकालने? हाँ, आता है नहीं आता है? तो क्या करना है? इसको गुणनखंड निकालना है और जो इसमें दिया होगा उसको लिख देना है, ठीक है ना? तो ध्यान देंगे 1680 को ऐसे गुणनखंड निकालना है। और जितना अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य संख्या उससे करना, पहले किससे करना है? 2 से। 2 8 हाँ, 2 से समझ में आया? क्या करना है? 2 के पहाड़े में सिर्फ आधा करना है और 2 से यहाँ गड़बड़ नहीं करना है। एक कम रहे तो भाग नहीं जाएगा, कम तो चला गया, एक नहीं जाएगा तो शून्य बार, तब आएगा 2 पंचे 10। कई लोग यही आके गलती करते हैं, उसके बाद पूरा उसका सवाल गलत हो जाता है। समझ में आया? देखो 2 1 कम 2, ये नहीं जाएगा तो शून्य बार पहले लेंगे, तब जाके वो इसको लेंगे, तब 2 पंचे 10। अब देखिए 5 हो गया तो 5 और 1 6, 3 से जाएगा, 3 दिया 9 15। हाँ, अब किससे जाएगा? 5 से। अब ये इसको आपको पकड़ना है उत्तर में। कौन सा उत्तर आया? दूसरा, ठीक है? हाँ चलो, हाँ ये